हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो रेस्ट इन मोशन पे हमारा अगला लेसन, जो कि मैंने आपको पहले बोला था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर होगा, वो मैं आज लेकर आया हूँ। तो पार्ट 2 के साथ चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रियल मीनिंग के बारे में कि एक्चुअली होता क्या है, और वेलोसिटी और स्पीड का, और अगर हो सके तो एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो में उसको ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, पहले पार्ट में। अभी भी वही उसी टाइप का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये आपका घर है, आपका घर, ठीक है, और ये हमारा घर है, रौनक हाउस। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता एक ठो ये है, एक ठो ये है, और एक ठो ये है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इस एग्जाम्पल को कंसिडरेशन में लेंगे। तो डिस्टेंस बेसिकली होता है द टोटल पाथ कवर्ड और द ओरिजिनल पाथ विच इज़ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ व्हीकल और अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। सिंपल, एक्चुअल पाथ कवर्ड, बस ये 3 वर्ड में आपका डेफिनेशन आ जाता है। मतलब एक एक्चुअल पाथ क्या है एक जगह से दूसरे जगह का, वो आपका डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल हो सकता है या तो ज़्यादा होगा। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। अब क्यों? वो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन में समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब तुम जहाँ से शुरू कर रहे हो और तुम जहाँ पे ख़त्म कर रहे हो, वो इनिशियल मतलब पुराना वाला और नया वाला पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस तुम ट्रेवल किए हो, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमारा एक्चुअल पाथ कौन कौन सा है और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। एक्चुअल पाथ ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये हमेशा इससे बड़ा है। ये अगर 4 मीटर है, 6 और 8 होगा। ऑब्वियस सा बात है, बड़ा दिख रहा है। और ये तो डायरेक्ट एक लाइन है। भरोसा नहीं हो रहा तो स्केल लेके नाप लीजिएगा खुद बना के। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये शॉर्टकट पाथ है, डायरेक्ट। तो ये होता है, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका हो गया डिस्टेंस, और ये भी। ठीक है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक मतलब समझ गए। चलो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और मतलब समझेंगे आप इसके बारे में अभी। डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी is called distance traveled. Displacement, shortest distance between initial and फाइनल पोजीशन। ठीक है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टकट पाथ, सबसे छोटा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा लेस देन और हाँ इक्वल टू डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा याद रखेगा ये चीज़, नोट कर लीजिए। और डिफरेंस लिखाएंगे अभी। ठीक है, नोट कर लिया। और मेजर चीज़, कल मैंने आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था, तो वही डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे मैं बताता हूँ।
आप जो ये पाथ ट्रेवल किए, ये आपके घर से मेरे घर तक, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इधर आपके पास डायरेक्शन है कि मैं साउथ चल रहा हूँ, मैं नॉर्थ चल रहा हूँ, मैं वेस्ट चल रहा हूँ, मैं 4 किलोमीटर साउथ चल रहा हूँ, मैं 4 किलोमीटर साउथ रौनक के घर तरफ चल रहा हूँ, ठीक है। और इधर क्या है बोलोगे तुम, मैं नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट, क्या बोलोगे? कोई डेफिनाइट डायरेक्शन है इसके पास? नहीं है। तो फिर ये इसका डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर, सिंपल बात, ठीक है। लिख लेते हैं, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो 3 डिफरेंस मैं बता दिया हूँ। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये बुक में शायद नहीं दिया होगा, ठीक है। और ये स्केलर रहता है, ये वेक्टर होता है, ये एक्चुअल पाथ कवर्ड, जितना भी पाथ तुम कवर कर रहे हो, एक्चुअल पाथ जो बनाया गया है, और ये शॉर्टकट या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। समझ, इतना कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ऐसा कुछ डिस्टेंस है। ये शुरुआती पाथ है आपका, ये एंडिंग है। तो ये पूरा आपका डिस्टेंस हुआ। आपको कोई बोला डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा ये चीज़ याद है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, तभी वो डायरेक्शन दे पाएगा। तो ये चीज़ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए स्पीड और वेलोसिटी पे आते हैं। कुछ डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। स्पीड और वेलोसिटी पे आते हैं। स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड का मतलब और वेलोसिटी का, स्पीड का मतलब तो तुम्हें 100% पता होगा। स्पीड बेसिकली वही चीज़ है जो आपको लग रहा है, जो आपको लग रहा है वही चीज़ है, जितना तेज आदमी चल रहा है, बस फ़र्क क्या है डेफिनेशन में। तुम जो सोच रहे हो वही है, लेकिन कॉपी में नहीं उतार पाते हो। कैसे लिखेंगे हम? स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। अब ऊपर आंसर चला गया, जितना डिस्टेंस तुम पर टाइम ट्रेवल कर रहे हो, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस तुम ट्रेवल कर रहे हो, फिर 2 सेकेंड में, 4 सेकेंड में जितना डिस्टेंस तुम ट्रेवल कर रहे हो टाइम के हिसाब से। स्पीड किस में आता है? किलोमीटर पर आवर। अगर तुम 5 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किए, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ? इसका एक्चुअल मतलब यही हुआ कि तुम 5 किलोमीटर चले हो 1 घंटे में, या फिर 5 किलोमीटर चल रहे हो 1 घंटे में। मैं 10 किलोमीटर पर आवर्स बोलूँ तो तुम 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, मतलब तुम 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हो अगर तुम वही स्पीड में रहे तो। समझे कि नहीं? अगर तुम 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रहे हो तो तुम उसी स्पीड से जाते रहे तो 5 किलोमीटर तुम्हारा 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो वही चीज़ है स्पीड का। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है? वेलोसिटी में डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट लगा दो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम वेलोसिटी। चलिए लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। और कई जगह ये भी लिखा था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड, वो भी सही है। मेन क्या है ना, स्पीड का फॉर्मूला के ऊपर आता है, रेट ऑफ चेंज या फिर डिस्टेंस पर यूनिट। ये सब कब लगता है? ये सब डिवीज़न में लगता है, तो इसका वो भी यही रहता है, मतलब फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? वही है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, ठीक है ना। इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ
ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम वेलोसिटी, ये फॉर्मूला में छोटा सा फर्क, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है, अगर आदमी 5, ये यहाँ आपका घर, यहाँ मेरा घर, आप यहाँ से यहाँ ऐसे आ रहे हो और आप यहाँ से यहाँ ऐसे आ रहे हो, आपको इतना पता है कम टाइम इसमें लगेगा, ठीक है ना, कम टाइम इसमें लगेगा, ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। और फिर या फिर इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम ले रहे हो, किस रफ्तार से चल रहे हो, ठीक है ना, डिपेंड हर चीज़ में करता है। तो जैसे स्पीड इसमें डिपेंड करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे ये कितना ट्रेवल, ये 4 मीटर है 6 होगा, ज़रूरी नहीं है, अनुमान लगाएं। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ 1 घंटा में तो वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये भी मैं कवर कर रहा हूँ 1 घंटा में तो स्पीड आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो यही फ़र्क करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फ़र्क है वही स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क करता है। अब तो अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी एक्सेलरेशन का हम कल कवर करेंगे। एक्सेलरेशन बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और उसमें 3 ठोक इक्वेशन भी देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंजॉय कीजिए।